हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी 5-10 मिनट पहले ही हमें कंपनी के जो रिज़ल्ट्स है वो अनाउंस होते हुए नज़र आया दोस्तों। तो चलिए कंपनी के रिज़ल्ट्स को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। सीधा चलते हैं हम कंपनी के रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमें कंपनी के रिज़ल्ट देखने को मिल रहे। तो इन्होंने कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन जो है एक ही पीडीएफ में या फिर एक ही पेज पर जो है एडजस्ट कर दिया है दोस्तों। तो इस वजह से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। ये अच्छा है, लेकिन कि रुपीज़ इन करोड़ में जो है अमाउंट दिया गया है। तो कंपनी का टोटल इनकम है इस क्वार्टर का 498 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 503 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 520 करोड़। कैसी रही कंपनी की इनकम दोस्तों? कंपनी की अगर ओवरऑल इनकम की बात करें तो हमें एकदम से ओके देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न अगर मैं बताऊँ तो देखिए 498 करोड़, ये था 503 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 520 करोड़। तो 520 का स्लाइटली डाउन होके कितना हो चुका है 498 करोड़, और 503 का भी जो है एकदम छोटी या फिर मामूली सा डाउन जाके इनकम हो चुकी है 498 करोड़। दोस्तों, ये ट्रॉली बैग्स वगैरह बनाने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रैवल करने के लिए ट्रॉली बैग्स वगैरह होती है, तो इसमें कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। इस क्वार्टर में जो है कंपनी का इनकम थोड़ा सा ही मतलब डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में कंपनी के एक्सपेंसेस कितने देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस जो है दोस्तों वो देखने को मिल रहे हैं लगभग 534 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 520 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 553 करोड़। दोस्तों, कंपनी के खर्चे भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर जो है हमें हल्के से जो है कम होते हुए नज़र आ रहे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया या फिर लॉस। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का जो प्रॉफिट है। टैक्सेस वगैरह देने के पहले का जो प्रॉफिट है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें वो लगभग देखने को मिल रहा है लगभग -32 रुपीज़ का करोड़ का दोस्तों, जो कि पिछले क्वार्टर में था -16 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था -33 करोड़ का। ब्रैकेट में जो भी होता है तो वो हमें माइनस में मतलब नोट किया जाता है, वो ब्रैकेट से जो प्रॉफिट माइनस में होता है उसको ब्रैकेट में जो है नोट करते हैं दोस्तों। देखिए कंपनी का प्रॉफिट 33 करोड़ का घटकर हो चुका है 32 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा जो लॉस है वो कम हुआ है। इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे दोस्तों, लॉस बोलते हैं। देखिए कंपनी का 33 करोड़ का प्रॉफिट घटकर हो चुका है 32 करोड़ 32.63 लैक्स का जो है हमें लॉस देखने को मिल रहा है। और 16 करोड़ का जो लॉस था कंपनी का लगभग 17.25 करोड़ का, वो बढ़कर हो चुका है 32 करोड़। तो अगर बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की या फिर लॉस की, वो तो हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी का लॉस है वो बढ़ता ही नज़र आ रहा है दोस्तों। ये जो है नेगेटिव बात या फिर नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। हालांकि ये जो कंपनियां हैं पहले तो अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करने में ही लगी होती है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर और जो दाम है वो कस्टमर तक कैसे कम दाम में पहुंचाई जाए इस पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। उसके बाद में अगर आप देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी हमें माइनस में ही देखने को मिलेगा। तो कितना है माइनस में, तो 27 करोड़ माइनस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था -12 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 23 करोड़। यहाँ पर जो है आपको कहानी डिफरेंट देखने को मिल रही होगी दोस्तों। देखिए कंपनी का ईयर ऑन ईयर भी घाटा बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घाटा बढ़ते हुए नज़र आया है दोस्तों। कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स? ओवरऑल क्रक्स की मैं बात करूँ तो कंपनी के रिज़ल्ट जो है बहुत ही बैड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड से कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और प्रॉफिट के तो कोई नाम ही देखने को नहीं मिल रहा है। और यही जो है हमें फॉर्मूला EPS में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि कंपनी का EPS जो है वो -1.92 रुपीज़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में -88 पैसा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में -1.68 रुपीज़ था। सो अगेन वही प्रोपोर्शन या फिर वही सीक्वेंस हमें फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की EPS में भी हमें माइनस में कंपनी का EPS जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, कंपनी के रिज़ल्ट्स अगर बोले तो कंपनी ने इससे अच्छे जो रिज़ल्ट्स है वो पेश करने चाहिए, तभी जाके जो है इन्वेस्टर्स को जो है कंपनी अट्रैक्ट कर सकती है। फ़िलहाल तो कंपनी जो है अपने कस्टमर को ही अट्रैक्ट करने में बिज़ी रहती हुई देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस कंपनी में जो है रिज़ल्ट्स के बेसिस पे उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हो, क्योंकि ऐसे रिज़ल्ट देखने के बाद जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर धड़ाधड़ जो है अपना माल बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी जो है अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।